हाय फ्रेंड, मैं असिस्टेंट लोको पायलट नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को प्रश्नावली 8th ए का चैप्टर सॉल्व करा रहा हूं। यदि मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आयु संबंधी प्रश्न दिया गया है 21 नंबर क्वेश्चन है। बुक आर एस अग्रवाल से सॉल्व कराता हूं। देखिएगा 21 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। 10 वर्ष पहले पिता की आय पुत्र की आयु से तिगुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आय पुत्र की आय से दुगनी होगी। इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में होगा? तो पिता क्या करेंगे, पिता मान ले और पुत्र मान ले। अब यहां ध्यान दीजिएगा, पुत्र से 3 गुनी है, तो अगर ये अनुपात 1 मान लेंगे और इसका 3 मतलब 3 गुना, ये 1 है ये तो 3 है, तो 3 गुना हो गया, ये अनुपात बन गया। फिर कह रहा है 10 वर्ष पहले था और ये 10 वर्ष बाद, तो दोनों जोड़ लेंगे प्लस 20 में चेंज हो जाएगा, ये प्लस 20 में 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद, तो दोनों को जोड़ लेंगे, 20 आपको जोड़ लेना है। फिर कह रहा है पुत्र की आय से दुगनी है कौन? पिता, तो फिर 2:1 में परिवर्तन हो गया, 1 में परिवर्तन हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। क्या करना है, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 3 और इसका गुणा इसके साथ में करेंगे तो 1, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1 2 क्या हो जाएगा? 2, तो आपका डिफरेंस 1 का हो गया। इसी तरह से अब क्या करेंगे, 2 का गुणा 20 में करेंगे और 1 का गुणा 20 में करेंगे, तो 20 दूना 40 और 20 अक्कम 20, तो आपका ये डिफरेंस अंतर आ गया कितना? इसका मतलब एक रेशियो जो है किसके बराबर है? 20 के, मतलब 1 20 के बराबर है, तो 3, इसका मतलब जैसे यहाँ 3 दिया है तो यहाँ 3 का गुणा कर दीजिए और 3 का यहाँ गुणा कर दीजिए, तो 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 60। इसका मतलब इसके स्थान पे तुम 60 लिखोगे और इसके स्थान पे आप 20 लिखोगे, ये दिया गया, इसका मतलब ये हुआ। अब देखिए, अब ये आपका 60 आ गया है, ये क्या है? 60 और ये 20, ये क्या है? 10 वर्ष पूर्व था, 10 वर्ष पूर्व। अगर इसमें 10 जोड़ दें, इसमें अगर 10 जोड़ देंगे तो वर्तमान आ जाएगा। क्या है? इसमें 10 जोड़ देंगे तो वर्तमान आ गया, पिता और पुत्र का वर्तमान आयु हो जाएगा, तो ये 70 हो गया और ये हो जाएगा 30। 0 से 0 कट जाएगा, आपका रेशियो 7:3। आपका ये आंसर लाना था, आंसर नंबर आपका सी सही हो गया। करना क्या है, ये जितना आया है इसका मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, एक रेशियो 20 के बराबर है, तो 1 20 के बराबर है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर 20 3 60 हो गया और 20 का 20 हो गया। अब फिर ये वर्तमान, ये जो वैल्यू निकली थी 10 वर्ष पहले का था, वर्तमान 10 जोड़ देंगे तो वर्तमान आ जाएगा। तो इस तरह से आपका रेशियो निकालना था कि अगर इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में है, तो 7:3 के अनुपात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 22 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 22 नंबर का क्वेश्चन। अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 13:17 है। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:15 था। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा? तो लिखेंगे क्या है, अंजू, पिछली की तरह क्वेश्चन है, अंजू और संध्या, अंजू और संध्या, इनका क्रमशः अनुपात, वर्तमान अनुपात कितना है? ये वर्तमान है, वर्तमान अनुपात है 13:17। फिर कह रहा है 4 वर्ष पहले, तो -4 और -4, 4 वर्ष पहले का अनुपात है 11:15, आपका 15 दिया है। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, इसके साथ में इसका गुणा करेंगे, इसके साथ में इसका गुणा करेंगे, तो 13 में 15 का गुणा करेंगे, 13 में 15 का गुणा तो 195 आ जाएगा, और उसके बाद में 11 में 17 में गुणा, 11 में 17 का गुणा करते हुए 87 आ जाएगा। इसका मतलब 187 में रेशियो किसके? 195 घटा देंगे, डिफरेंस करेंगे, तो डिफरेंस मतलब आपको डिफरेंस यहाँ माइनस मत समझिएगा, ये 8 हो जाएगा। इसका मतलब इसका डिफरेंस कितना? 8 आ रहा है। फिर
फिर अगला देखेंगे 11 चौक 44 और 15 चौका 60, 15 चौका 60 और डिफरेंस 11 चौक 44, तो ये हो जाएगा 16। इसका मतलब कि 8 रेशियो बराबर 16, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 2। इसका मतलब 1 2 के बराबर है। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे, क्या है इसमें करेंगे 13 गुणे 2 और इसका इसके साथ गुणा करेंगे 17 गुणे 2, यहाँ हो जाएगा 13 दूना 26 और ये 17 दूना 34। अब कह रहा है 6 वर्ष बाद, लिखेंगे यहाँ 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद अनुपात कितना होगा, तो 6 इसमें जोड़ दीजिए और 6 इसमें जोड़ दीजिएगा, तो 6 ये 32 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। इसको काट देंगे 4 8 ही चौक 32, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। इसका मतलब अनुपात हो जाएगा 4:5। तो यही आपको आंसर लाना था, तो 4:5 ये ऑप्शन सही है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। इसका भी यहाँ भी गुणा करते हैं, इसको इधर से आदमी गुणा करके लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे 15 का गुणा 13 में और 11 का गुणा 17 में करेंगे, तो इसका डिफरेंस कितना है 8 आ रहा। फिर नीचे का 15 का गुणा 4 में 11 का गुणा 4 में करेंगे तो इसका डिफरेंस 16 है। तो 8 रेशियो 16, 8 रेशियो 16, 8 क्या 16 के बराबर है। तो एक इसको काट देंगे, 8 करने में 8 8 दूनी 16, 1 रेशियो बराबर 2, 1 का रेशियो जो होगा 2 के बराबर होगा। तो 13 है तो 13 दूना 26 हो गया, ये 17 है 17 दूना 34 हो गया। इसमें फिर कह रहा है 6 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, तो 6 वर्ष ये क्या था, ये वर्तमान था, ये जो निकला था वर्तमान वैल्यू निकली थी। लेकिन 6 वर्ष बाद तो 6 जोड़ देंगे, आप फिर अनुपात काट लेंगे 4:5 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है, 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। 6 वर्ष बाद इसकी आयु अपने पुत्र की दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो महिला लिखेंगे, महिला और महिला की जो पुत्र है उसको, पुत्र अगर x है तो ये 4x है। ये किसकी वैल्यू आई है, 1 वर्ष पूर्व, 1 वर्ष पूर्व का मान है। अब इसको वर्तमान में लाने के लिए इसमें क्या करेंगे, ये जो 1 वर्ष पूर्व लिखा है इसमें अगर जोड़ देंगे तो ये वर्तमान में आ जाएगा। तो 4x + 1 और ये x + 1, ये आ गया वर्तमान आयु आ गया। अब क्या कर रहा है, अब 6 वर्ष बाद इनकी आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी हो जाती है। तो 6 वर्ष में जोड़ दीजिए +1 + 6, इसमें भी जोड़ देंगे 1 + 6, ये आपका 6 वर्ष बाद की आयु। लेकिन आगे कुछ और कह रहा है, दुगनी। क्या कह रहा है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी, ये दुगनी हो जाती है और 6 वर्ष अधिक हो जाता है। तो अगर इसमें जोड़ देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्या करिए, इसमें 2 जोड़ दीजिए और 5 इसमें ऐड कर दीजिए, तो पुत्र और महिला का वैल्यू उम्र जो है बराबर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर देंगे, 4x + 7 और ये हो जाएगा 2 × x + 7 और +5। ये 4x + 7 बराबर 2x + 14 और +5। ये 4x + 7 बराबर 2x + 19। इसमें 4x - 2x इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये 19 - 7, तो ये 2x बराबर हो जाएगा 12 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 12/2, 2 से काट देंगे ये 6 आ जाएगा। x बराबर 6, ये आपका 6 वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। लेकिन कह रहा है इनकी वर्तमान आयु का अनुपात है। वर्तमान आपका कितना है, ये दिया है, वर्तमान आयु ये है। तो 4x + 1 अनुपाते x + 1, ये वर्तमान आया है, इसमें रख देंगे 4 × 6 + 1 अनुपाते 6 + 1,
तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 1 25 और ये हो जाएगा 7। तो कह रहा है वर्तमान आय का अनुपात क्या होगा दोनों का, तो 25:7। तो 25:7 आपका ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। x की वैल्यू निकल जाएगा, x की वैल्यू वर्तमान वाले में रख देंगे, आप इसका अनुपात हो जाएगा 25:7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 24 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक लड़के की आय इनके पिता की आयु का 1/3 है। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी, तो लड़के की वर्तमान आयु बताइए। तो पिता और लड़का यह है, इसका मतलब 1/3 1/3 है। मतलब अगर लड़का पिता 3 वर्ष का है तो ये रेशियो है, ये मत समझिएगा, और ये लड़का 1 का। इसका मतलब ये हो सकता है अगर इसमें 30 का गुणा 30 नहीं, मान लीजिए 20 का गुणा कर देते हैं, तो इसमें 20 का गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 20। तो क्या हुआ, पिता की उम्र 60 हो गई और पुत्र की उम्र हो गई 20। तो इस तरह से है, तो ये रेशियो कहा गया है, ना कि आपका ये 3 साल का लड़का या पिता है। 3 साल का पिता तो हो नहीं सकता है, इसीलिए इस तरह से नहीं होगा। तो सिर्फ रेशियो दिया गया है, मतलब इसमें अगर 20 का गुणा कर देंगे तो 60 वर्ष हो जाएगा और पिता लड़का 20 वर्ष का हो जाएगा और पिता हो जाएगा 60 वर्ष का। तो इस रेशियो में इसको काटेंगे तो 2 कम 2 2 3 6, तो ये आपका अनुपात हो जाएगा 3:1 के अनुपात में। ये रेशियो दिया गया है, तो इस तरह से दिया गया है, तो इसको इस तरह से मानेंगे, इसको रेशियो मानेगा, ना कि ये उम्र के हिसाब से है। अब कह रहा है एक लड़के की आयु उनके पिता की आयु का 1/3 है, मतलब लड़का 1 है तो पिता 3 का है। 12 वर्ष बाद, इसमें 12 वर्ष बाद, तो 12 वर्ष बाद क्या कह रहा है, लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी है। अगर ये 1 वर्ष का है तो ये 2 वर्ष का है, अरे सॉरी अनुपात है, मतलब अगर ये 10 वर्ष का लेते हैं तो इसको 10 अगर 10 का गुणा कर लेते हैं और इसमें 10 का गुणा करते हैं तो लड़का 10 वर्ष का होगा और पिता 20 वर्ष का होता है। ये रेशियो दिया गया है, ना कि उम्र दिया गया है। ये आप अब क्या करेंगे, फिर वही रूल अपनाएंगे जो पहले से तरह सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, 3 कम 3 और 2 कम 2, 2 हो जाएगा आपका, 1 आ गया। फिर ऐसे क्या करेंगे, 2 दूनी ये 12 है, 12 दूना 24 और डिफरेंस करेंगे और इसका क्या है, इसको पहले मिटा देता हूं एक बार, फिर अब इसको देखिए, इसका गुणा इसके साथ करेंगे और इसका गुणा इसके साथ करेंगे, तो 12 दूना 24 और 12 कम 12, तो ये हो जाएगा 12। तो इसका आप 12 हो जाएगा, मतलब एक रेशियो बराबर हो जाएगा 12 के बराबर है। इसका मतलब आप क्या करेंगे, ये आपका जो 3 दिया गया है 3 में गुणा कर देंगे, 3 क्या करेंगे, 3 में 12 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 12 और ये 1 गुणे 12। इसका मतलब 12 3 36 और ये 12। इसका मतलब पिता का उम्र कितना हो गया, पिता का उम्र 36 है और पुत्र का उम्र हो जाएगा, लड़के का उम्र हो जाएगा 12 वर्ष। तो पूछ रहा है लड़के का उम्र बताइए, तो लड़के का उम्र 12 वर्ष आपका ऑप्शन में दिया गया है। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। आप 1 के रेशियो में 12 का रेशियो निकालते हैं, उसके बाद में आप इसमें रख दीजिएगा। ये आप मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन है, समय बचाने के लिए इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 25 नंबर का क्वेश्चन है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 25 नंबर का क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, एक नहीं समझ में आई है तो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा नहीं समझ तीसरा क्वेश्चन, तीसरा नहीं समझ चौथा क्वेश्चन आप देखोगे तो सभी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे कैसे सॉल्व किया गया है। और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का, और ये जो क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ ये आर एस अग्रवाल के बुक से सॉल्व कराता हूँ। उसमें आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या कौन सा क्वेश्चन कैसे नंबर पे है। देखिएगा, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2 सही 1/2 वर्ष मतलब 5/2 गुना होगी। मेरी वर्तमान आयु कितनी है? तो मतलब पूछ रहा पिता की वर्तमान आयु, तो मेरी लिखा है मेरी वर्तमान आयु, मेरी आयु, ये मेरी जो आयु है ये इसका मतलब पिता की आयु है, ये पिता की आयु पूछ रहा है। और पुत्र ये आपका पुत्र है। अब कह रहा है मेरी आयु, पुत्र की आयु x है तो मेरी आयु 3x है। मतलब अनुपात रेशियो लेते हैं, क्या करते हैं रेशियो लेते हैं।
फिर से एक बार समझाता हूँ, ये रेशियो लिया गया है, ना कि आपका उम्र का आप मान है। मतलब ये कह रहा है कि अगर इसमें वर्ष 2 वर्ष का है तो ये अगर इसमें 2 का, अगर इसको फिर वही बात दोहरा रहा हूँ, अगर इसमें 10 का गुणा कर दे और इसमें 10 का गुणा कर दे तब ये माना जाएगा 30 वर्ष। और ये आपका, इसका मतलब ये हुआ कि पुत्र 10 वर्ष का है और पिता जो है 30 वर्ष का है। इस तरह से कहा गया। और इसको अगर काट दिया जाए तो रेशियो का 1:3 का 3:1 का अनुपात हो जाता है। तो इस तरह से इसको मान लेते हैं। अब इसके आगे क्या कह रहा है देखिएगा, आपका रेशियो माना, मतलब पुत्र 1 है तो पिता 3 है, 3 के अनुपात में 5 वर्ष बाद, तो 5 इसमें क्या करते हैं, 5 इसके प्लस कर देंगे। अब क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2/5 है, तो इसको 2 सही 1/2 जो दिया गया है इसको लिख सकते हैं 5/2। इसका मतलब 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये 5/2। इसका मतलब ये हुआ कि पिता 5 वर्ष 5 का रेशियो, इसका मतलब ये 5 रेशियो अनुपाते 2 कर सकते हैं। इस तरह से इस तरह, इसका मतलब 5/2 लिखा गया है। इस तरह से हो सकता है, मतलब आपका रेशियो बन गया कितना, 5:2। ये इस तरह से बन गया। तो आपको क्या है, इसका रेशियो हो जाएगा कितना, 2। तो पिता 5 का है और पुत्र 2 का है, कितने, 5 वर्ष बाद रेशियो बन गया। अब क्या करेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे, इसके साथ में गुणा करेंगे, इसका इसके साथ में गुणा करेंगे। इसको मिटा देता हूं। अब यहां समझिएगा, इसका इसके साथ गुणा किया तो 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6, और 5 का 1 में गुणा किया तो ये डिफरेंस आ गया 5, तो ये हो गया आपका 1। फिर अब इसको मिटा देते हैं। क्या करें, इसको ऊपर वाले इसको अब नहीं करेंगे, अब नीचे से करेंगे। अब इसका गुणा इसके साथ में 5 में करेंगे और इसका गुणा इसके साथ में करेंगे, तो 5 25 और 5 दूनी 10, तो इसका रेशियो इसका निकलेगा कितना, 15। इसका मतलब क्या हुआ कि एक रेशियो बराबर आपका निकल आया कितना, 15, मतलब 1 15 के बराबर है। अब यहां देखिए, अब 15 का जो मान आया हुआ इसके इसमें गुणा कर देंगे, कितने, 3 गुणे 15, और 1 में करेंगे तो 1 गुणे 15, तो आपका 15 या 45, और ये हो जाएगा 15। ये क्या है, ये वर्ष में आ गया है, वो रेशियो था, अब आपका यहाँ अनुपात क्या हो गया, वर्ष में चेंज हो गया। तो अब कह रहा है पिता की आयु कितना है, 45 वर्ष, तो ऑप्शन में आपका दिया है 45 वर्ष। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 25 तक का क्वेश्चन समाप्त हुए हैं। और यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।